नमस्कार, मैं सुजीत कुमार। भारत की आबादी ज़्यादातर युवाओं से भरी है, युवाओं से लबालब है। इसके बावजूद भी यहाँ के राजनीति में युवा भाग क्यों नहीं ले रहे हैं, और यदि ले भी रहे हैं तो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ से वो देश का प्रतिनिधित्व कर सके। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में राजा जनता होती है। जनता ही चुनकर अपने सेवक के रूप में पॉलिटिशियन को बैठाती है और उसके बाद पॉलिटिशियन न जाने कैसी कैसी हरकतें करती हैं। बिना पढ़े हुए पॉलिटिशियन को बैठाएंगे जिनको थोड़ी सी भी समझ नहीं है, तो हमारे देश का बंटाढाल तो होना ही है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, यदि हम बात करें तो हमारा देश ज़्यादातर हम देखेंगे कि देश में आजकल हीट वेव का खतरा लगातार चल रहा है। जो चुनाव हुआ उसमें भी हमने देखा कि हमारे अनेकों चुनाव कर्मी हो गए, जो सुरक्षा बल में पुलिसकर्मी थे, वो लोग भी मृत्यु के शिकार हो गए। तो ये कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि जब तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक हीट वेव हो गया या फिर ये जो नेचुरल डिजास्टर होता है यह कहीं से ना कहीं से आता ही रहेगा। तो हम लोगों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए कि इस देश के जो टॉप लीडर हैं उनमें से आपको 90% बूढ़े व्यक्ति मिलेंगे। अच्छा, एक बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि गवर्नमेंट का जो जॉब होता है या सरकार में ऊंचे ओहदे के जो लोग होते हैं, किसी भी पोस्ट पे आप देख लीजिए, उनको ऐसा बोला जाता है कि यदि आप 60 वर्ष के हो गए, 62 ईयर्स भी कहीं कहीं पे दिया हुआ है, तो इतने के बाद ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति की इफिशियंसी कम हो जाती है या वे लोग बूढ़े हो जाते हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। इसके कारण उनकी रिटायरमेंट कर दी जाती है, वो लोग रिटायर लेकर घर आ जाते हैं। उसके बावजूद हमारे जो पॉलिटिशियन हैं 75 साल 80 साल तक वो देश के शीर्ष पर बने रहते हैं। ऐसा कौन सी बात है, ऐसी कौन सी लालच है जो उनको कुर्सी वो लोग कुर्सी छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये बड़ी गंभीर मुद्दा है और मुझे लगता है कि हम युवाओं को जागृत होना पड़ेगा। हमें सोचना होगा कि राजनीति ये ऐशो आराम करने के लिए, भौतिक सुख सुविधा के लिए तो नहीं बना है। राजनीति ऐसा माना जाता है कि राजनीति में वही लोग जाते हैं जो देश की, जनता की, समाज की सेवा करना चाहते हैं। उसके बावजूद भी ये लोग का उम्र ढलने के बावजूद ये लोग अपना खुशी क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं। आचार पास ने सुना होगा, वो लगातार इस बात को उठाते रहते हैं। ये लोग कितने दिनों तक रहेंगे? जो बूढ़े नेतृत्व हमारे कर रहे हैं, नेतृत्व करता है, उनकी उम्र कितने दिनों तक है? 5 साल 10 साल, ये लोग चले जाएंगे। लेकिन जो युवा वर्ग है उनको पता है कि उनको सस्टेन करना है, उनका आने वाला भविष्य है। और यदि हम ग्लोबल वार्मिंग, ये जो गंगा हमारी धीरे धीरे लुप्त हो रही है, नमामि गंगे सरकार ने प्रोजेक्ट लेकर आया, वो विफल हो गया, उसमें कुछ काम नहीं हुआ। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों से जब गंगा होकर निकलती है तो उनके जितने भी नाले हैं, कल कारखाने से जो गंदगी आती है, वो सारी हमारी गंगा जी में मिला दी जाती है। और गंगा की स्थिति ऐसी हो गई है कि गंगा कहीं ना कहीं वो सिमटती जा रही है और ये बहुत चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है कि इस पर हम सबको विचार करना चाहिए और इस पर सोच विचार करनी चाहिए। जब इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका अधिकार है और ज़्यादातर यदि युवा है और बूढ़े लोग भी, आप खुद सोच के देखिए कि यदि हम ऐसा बोलें, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझना चाहें, या आप अपने गांव में देखते होइएगा जब आपके यहाँ खेती किसानी जो लोग करते हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि यदि कोई युवा मिल जाए तो खेतों में जाएगा तो अच्छे से काम करेगा, उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा मेहनत कर सकता है। तो वहाँ पे वो लोग बूढ़े व्यक्ति को प्रेफर नहीं करते हैं, या बूढ़े लोग जाते भी नहीं हैं, और जाते भी हैं तो बहुत कम जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस देश की आबादी युवा है और प्रतिनिधित्व भी युवा को ही करना चाहिए। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप साफ सुथरे पॉलिटिक्स के साथ आइए। हमें किसी पार्टी का या किसी सरकार का विरोध नहीं करना है, हम आलोचना जरूर कर सकते हैं। और मैं भी विरोधी नहीं हूँ। हो सकता है कुछ लोग ये मानते हो कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ मुझे लगता है कि बदलाव होनी चाहिए, शायद वहाँ पे लोगों की नज़रें नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे जागरूक करनी चाहिए एज अ जागरूक नागरिक के हैसियत से। धन्यवाद। यदि आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगे तो आप बिल्कुल इसमें कमेंट के माध्यम से बताएं और हम सब मिलकर इस देश को
उन्नत देश बनाएं, जहाँ हरियाली ही हरियाली हो, हीट वेव नहीं हो, कल कारखानों से गंगा जी को हम लोग बचाएं। अच्छा, एक देखिए कितनी विडम्बना की बात है, गंगा माँ बोलते हैं, नदियों को हम माँ बोलते हैं, माँ को पूजते हैं, और इसी नदी में जितने भी कूड़ा कचरा होता है हम ले जाकर उस डाल देते हैं। आप सोचिए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने माँ के ऊपर कूड़े कचरा ले जाकर चढ़ाएगा। ये विडम्बना है। इससे बेहतर तो पश्चिम के देश हैं, यूरोपीय जो देश हैं, वो लोग हैं कि सिर्फ नदी को नदी मानते हैं, लेकिन उसको एकदम स्वच्छ और साफ सुथरा रखते हैं। इसी के साथ आज की बातें समाप्त करते हैं। आपका क्या विचार है आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और मैंने एक मुहिम शुरू की है कि हर छोटी बातों को मुझे लगता है कि सबके सामने विचार प्रकट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सामने तो होती हैं, परंतु हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो जागरूक करने के लिए मैं ये बहुत कर रहा हूँ। धन्यवाद।